देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है कि आतंकवाद अभी भी इस रियासत में चल रहा है। बेगुनाहों को मारा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बेगुनाह लोग, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। ये बीमारी अब बहुत बढ़ गई है। सारे वतन में नफरत जिस तरह फैलाई जा रही है, ये उसी का नतीजा भी है। आज मुसलमान को अलग खड़ा किया जा रहा है, हिंदू को अलग खड़ा कर दिया जा रहा है। कौन जिम्मेवार है? कौन नफरत फैला रहा है? अब बताइए मुझे, उस हिंदू फैमिली में क्या था उनके पास? कुछ नहीं। वो किसके दुश्मन थे? इसी के नहीं। या वो जो कश्मीरी पंडित शोपियां में मारे गए, क्या कसूर था? तो इस पे होम मिनिस्ट्री में रास्ता निकालने की जरूरत है। फारूक साहब, जहां तक हम पिछली सरकारों की जब हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर, उन्होंने एक माहौल तैयार किया था जिसमें सब, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, एक साथ रह रहे थे। अब जिस तरह से लग रहा है, जिस तरह से कार्ड्स चेक किए जाते हैं, या आज सुबह वहाँ एक ब्लास्ट भी हुआ जिसमें एक बच्चे की अभी तक मौत हुई है, तो आपको लग रहा है साजिश के तहत ये सब हो रहा है? मैं समझता हूं ये बर्बादी का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। जो भी कर रहा है बर्बादी का इख्तियार कर रहा है। इससे कुछ नहीं निकलेगा। हमारी बाउंड्रीज बदलेंगी नहीं, और हमारी बर्बादी और तेज हो जाएगी, नफरतें और बढ़ जाएंगी। इन नफरतों को दूर करने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आज देखिए, नैनीताल में मुसलमानों को घरों से निकाला जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। कौन जिम्मेवार है उसका? आखिर मुझे बताइए, क्या नफरत से ये मुल्क आगे चलेगा? कोई बात नहीं कर रहा है। जब तक हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि हिंदुस्तान हम सब का है, वो कोई भी धर्म हो, वो कोई भी प्रांत से आता हो, वो कोई भी जबान बोलता हो, उसका कोई भी कल्चर हो, जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, मुल्क कभी आबाद नहीं होगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। डर रहेगा हर वक्त। इस डर को दूर करने के लिए सबको कोशिश करनी है, वो अपोजिशन में हो या पावर में हो। सबको एक ही रस्सी को थामना पड़ेगा और इस मुसीबत से निकालने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। सर, किस तरह से राजौरी हमले की आप मजम्मत करेंगे? जिस तरह से मैं कर रहा हूं, और क्या करूंगा? क्या कर सकता हूं? मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं। जब कश्मीरी पंडित मारे गए थे तो मैंने सरकार को लिखा था, गवर्नर साहब को लिखा था, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, कि सारे लीडरों को बुलाइए, उनसे ऑल पार्टी मीट करिए, उसके बाद कोई रास्ता निकालने की बात करें। उसके बगैर नहीं बनेगा। अगर ये समझते हैं कि सिर्फ इनकी हुकूमत से और इनकी फौज और पुलिस से ये बंद हो जाए, ये नहीं होगा। तो हल कहाँ पर आपको नजर आ रहा है? हल इतना आसान भी नहीं और इतना मुश्किल भी नहीं है। हमें वो रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे जिससे हल निकल सके। कोई बना हुआ हल नहीं है, उस हल को बनाना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। आज 3 साल 4 साल होने लगे हैं जब से इनने इस रियासत को यूनियन टेरिटरी में बदला दिया है। 370 को खत्म किया। कहा नहीं इन्होंने कि आतंकवाद 370 की वजह से है? कहा इन्होंने? आज इतने सालों से 370 नहीं है। आतंकवाद तो वही है और बढ़ रहा है। आपको लग रहा है? मेरे वक्त में तो इतनी फौज भी नहीं थी, इतना पैरामिलिट्री फोर्स भी नहीं थी जब मैं राज में था। जहां तक आज के हमले की अगर हम बात करें, आपको लग रहा है इससे और ज्यादा जो है दूरी, खासकर अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, यूटी की बात करते हैं, जब हम जम्मू डिवीजन की बात करते हैं, कश्मीर डिवीजन की, उससे कई दूरियां तो नहीं बढ़ रही? नफरतें बढ़ रही है। दूरियों को मैं नहीं जानता, नफरतें बढ़ेंगी। जो ये कर रहे हैं उनसे नफरतें बढ़ेंगी। हो सकता है उनका यही, जो ये कर रहे हैं उनका ये मकसद यही हो कि जो नफरतें बढ़े और हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए।
हो सकता है। आपको लग रहा है कि अब इसका फाइनल हल अगर हम देखें, इस वक्त की जो सूरत हाल है, इसका एक ही वाहिद इलाज है या वाहिद एक रास्ता है, वो है इलेक्शन, क्योंकि यहाँ की लोकल सरकार बने, वो इन सब चीजों को देखे। अगर आप ये समझते हैं कि सरकार बनने से ये आतंकवाद खत्म होगा तो आप गलतफहमी में हैं। उस सरकार को भी इसका मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि जहां से ये आ रहा है, जब तक उन लोगों के हुकूमत से बात नहीं की जाए, कोई रास्ता नहीं इख्तियार किया जाए,